हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है वर्ड बुक्स एंड बैरियल्स टेल अस। ये जो बुक है आपकी, इसका नेम है आवर पास्ट पार्ट 1, और इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी के थ्रू सीखेंगे। वन बाय वन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बुक्स कौन सी थी? फर्स्ट है इसका 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थववेद। ये जो वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थववेद, ये दुनिया की पुरानी बुक्स में से हैं। और फिर है द ऋग्वेद इज़ ओल्डेस्ट वन एंड कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। जो ऋग्वेद था वो बहुत पुराना है, और इसको ये मतलब माना जाता है कि 3500 ईयर्स अगो से कंपोज किया गया था। ऋग्वेद में थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स हैं। हाइम्स क्या होते हैं? सुक्ता या फिर वेल सेड डायलॉग्स होते हैं जो, या फिर वर्सेस होते हैं, वो सब थाउजेंड्स ऑफ वर्सेस हैं, हाइम्स हैं। और ऋग्वेद में 3 गॉड्स बहुत फेमस हैं, अग्नि या फिर गॉड ऑफ फायर, इंद्रा गॉड ऑफ वॉरियर, और जो सोमा है एक प्लांट है जिससे क्या प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशल ड्रिंक। नेक्स्ट है फिर वेदास वर रिसाइटेड एंड मेमोराइज बाय लर्नर्स टॉट बाय प्रिस्ट। कि जो वेदास होते हैं उन्हें मेमोराइज किया जाता है, उन्हें याद किया जाता था। जो लर्नर्स होते थे, शिष्य होते थे, गुरु की बात मतलब जो गुरु होते थे, उनको वेदास वो मुँह ज़बानी सिखाते थे, और जो वो बोलते थे लर्नर्स को उसे याद करना पड़ता था, बार बार रटना पड़ता था, क्योंकि पहले कोई ब्लैक बोर्ड या फिर कॉपी पेंसिल इन सब का सिस्टम नहीं था। तो जो भी प्रिस्ट या फिर उनके गुरु होते थे जो बोलते थे, वो लर्नर्स को रटना पड़ता था। ठीक है, ओरल एजुकेशन थी पहले। फिर ऋग्वेदा वॉज रिटर्न डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। इट इज़ इन ओल्डर वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेदा है उसको सेवरल सेंचुरीज पहले लिखा गया था, और इसका कंपोजिशन अभी 200 साल पहले ही रिटर्न फॉर्म में हुआ। ठीक है, ये जो था ऋग्वेदा, ये वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में था। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को हिस्टोरियंस कैसे पढ़ते हैं? जो ऋग्वेदाज होते हैं उसमें हाइम्स होते हैं। हाइम्स क्या होते हैं? डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, और ये डायलॉग्स इसके बीच में होते हैं जो सेजेस होते हैं, जो संत होते हैं, उनके बीच में। जैसे कि यहाँ पे है विश्वामित्र एंड रिवर, व्यास एंड सतलुज, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो ऋग्वेदा में क्या होता है, कैसे स्टडी करते हैं ऋग्वेदा को? इसमें डायलॉग्स होते हैं, किसके बीच में? जो भी संत होते हैं, महात्मा होते हैं, और जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, डेटीज़ होते हैं, गॉड्स होते हैं, उनके बीच में। और उनके थ्रू जो वो उन डायलॉग्स से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, उसे हमें समझना पड़ता है। फिर है कैटल, हॉर्सेस एंड चायरॉट्स। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन एंड हॉर्सेस। ऋग्वेदा में काफ़ी प्रेयर्स लिखी गई हैं जो किसके लिए की जाती थी? कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली जो बॉय चाइल्ड होता है उसके लिए, और हॉर्सेस के लिए। हॉर्स चायरॉट्स यूज्ड इन बैटल एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो घोड़े वाली वो होती थी, चायरॉट्स रथ होते थे, उनको यूज़ किया जाता था। कब? बैटल में। और रीज़न ऑफ बैटल्स क्या क्या होते थे? जैसे कि पहले युद्ध के कारण क्या होते थे? कैटल्स को अगर कैप्चर करना हो, तो लैंड को कैप्चर करना हो, तो वाटर या पीपल को भी अगर कैप्चर करना हो, तो इन रीजंस के लिए युद्ध किए जाते थे। उसके बाद है वेल्थ वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, अ फ्यू हैड बीन गिवन टू द प्रेस्ट एंड द रेस्ट वॉज अलॉटेड अमंग द पीपल। जो वेल्थ होती थी, जो उनको बैटल में मिलती थी, वॉर में मिलती थी, या उनकी खुद की होती थी, तो या तो वो लीडर्स में बांट दी जाती थी, और जो बची हुई होती थी उनको ब्राह्मण्स को, प्रेस्ट को, और जो दूसरे लोग होते थे उनसे, उनके सपोर्टर्स या जो उनके साथ जुड़े होते थे, उनको भेंट में दे दी जाती थी। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट असेंबलीज ऑफ पीपल हु डिस्कस्ड इश्यूज ऑफ पीस एंड वॉर। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन लोगों का संघ था, लोगों की एसोसिएशन थी, जो क्या मैटर डिस्कस करते थे? पीस एंड वॉर के। नेक्स्ट है फिर मोस्ट मैन टुक पार्ट इन वॉर्स एंड ऑल्सो चोज लीडर्स हु वर स्किलफुल एंड ब्रेव। वॉर में ज़्यादातर कौन पार्ट लेता था? मैन पार्ट लेते थे, और वो अपने लीडर्स को भी चुनते थे। कैसे कैसे लीडर्स चुनते थे? वो जो स्किलफुल होते थे और बहादुर, ब्रेव होते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। किन किन वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता था पीपल को? द ग्रुप हु वर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रेस्ट
or Brahmin who perform various rituals and the rajas. So दो ग्रुप में लोग थे, जैसे कि प्रिस्ट हो गए जो कि मतलब पूजा वगैरह करते थे और जो भी यज्ञ वगैरह होता है उसे परफॉर्म करते थे, वो प्रिस्ट या ब्राह्मण बोले जाते थे। और जो राजाज होते थे वो कौन होते थे, जो शासन करते थे, ठीक है। राजाज राजाज डिड नॉट ओन कैपिटल एंड कलेक्टेड टैक्सेस, कि जो राजाज होते थे उस टाइम पे ना वो कैपिटल ओन करते थे ना वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को। एंड जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज, ना ही जो राजा का बेटा राजा नहीं बनता था उस टाइम पे। द टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी, दैट इज़ जना एंड अदर वॉज विश। कि दो जनरली कम्युनिटीज़ होती थी लोगों की जिसमें लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था जना और विश। फिर द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब दैमसेल्व्स एज आर्यास, जिन लोगों ने हाइम्स को कंपोज किया उन्हें आर्यास कहा गया। द टर्म दासा मीन्स स्लेव, और जो जो टर्म थी जैसे दासा, दासा को क्या कहा गया, स्लेव। स्लेव वर विमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। स्लेव्स कौन होते थे इस टाइम पे, जिनको वॉर वगैरह में कैप्चर कर लेते थे मैन एंड वीमेन को, उनको फिर स्लेव्स की तरह यूज़ किया जाता था। फिर है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। फिर है बिग स्टोन्स विच वर अरेंज टू मार्क बेरियल साइट्स आर कॉल्ड मेगालिथ्स, कि जो बड़े बड़े स्टोन्स होते थे जो बेरियल साइट्स पर रखे जाते थे उनको क्या बोला जाता था, मेगालिथ्स। एंड द प्रैक्टिस ऑफ erecting megaliths began about 3000 years ago. It was prevalent throughout the Deccan, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। ये प्रैक्टिस थी जो मैगलिथ्स को गाड़ने की, उसके पास जो जहाँ पे दफनाते हैं लोगों को वहाँ पे मैगलिथ्स या बड़े बड़े स्टोन्स को रखा जाता था, खड़ा किया जाता था। ये कब से स्टार्ट हुई, 3000 ईयर्स पहले से, अगो से। एंड ये कहाँ पर जारी रही, ये जो मतलब ये वाली प्रथा थी, ये जो पूरा पत्थर गाड़ना, पूरा स्ट्रेट बड़ा सा पत्थर रखना कब्रों के पास, साउथ इंडिया में, दक्कन में और नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which were called black and red ware. कि जो burials थे इनमें कॉमन फीचर ये थे कि जो मरे हुए लोग होते थे उनके साथ कुछ पॉट्स को, जैसे मटके वगैरह होते हैं कुछ, इन सबको गाड़ा जाता था। ये कैसे होते थे, रेड एंड ब्लैक टाइप के पॉट्स होते थे, रेड एंड ब्लैक कलर के। नेक्स्ट है फिर फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे इस टाइम पे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विथ अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ बेरियल्स शोड द सोशल डिफरेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट को जब स्केलेटन मिले तो उन्होंने ये पाया कि कुछ लोगों के पास तो अच्छे खासे सामानों को दफनाया गया है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही कम सामानों को दफनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो रिच लोग होते थे उनके साथ उनके जितने भी वेल्थ होती थी उसका कुछ पार्ट दफनाया जाता था। जैसे कि कोई अगर रिच है तो उसके साथ गोल्ड, कॉपर या सारे जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसको दफनाया जाएगा, और जो कोई पुअर है तो उसके पास ज़्यादा सामान तो वैसे भी नहीं होगा जिंदा जब वो था, तो मरने के बाद भी उसके साथ जो भी उसके बचे कुचे बर्तन, पॉट्स वगैरह होते थे थोड़े बहुत जो ऑर्डिनरी से होते थे वो उनके साथ गाड़ दिए जाते थे। तो ये दिखाता है सोशल डिफरेंस को। नेक्स्ट है फिर वर सम बेरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज़, कि जो बेरियल्स थे उसमें फैमिलीज़ का क्या रोल होता था। आफ्टर डेथ पीपल हैड बीन बरीड इन द सेम एरिया वेदर देयर रिलेटिव्स गॉट बरीड, वेयर देयर रिलेटिव्स गॉट बरीड, स्टोन सर्कल्स और borders located at the surface served as signposts to discover the burial sites in order that people could go back to same area whenever they desired to. सो ये बोल्डर नहीं है, ये बॉर्डर है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, सो आप करेक्ट कर लेना। इसमें ये बोला गया है कि जो लोग होते थे उनको उनके रिश्तेदारों के साथ ही दफनाया जाता था। और कैसे पता चलता था कि वो उसी के रिश्तेदार की कब्र है, उस कब्र के पास या तो वो बड़े बड़े सरफेस लगा देते थे, बॉर्डर लगा देते थे, या कुछ ऐसा साइन पोस्ट लगा देते थे जिससे पता चलता था कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान का रिश्तेदार है, और उसको उसी के रिश्तेदार के साथ दफनाया जाता था। ऐसे लोग इच्छा रखते थे कि उन्हें उनके फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदारों के साथ ही दफनाया जाए। अ स्पेशल बरियल एट ईमान गांव।
इनाम गांव. So this site is on the river God, a tributary of Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. So ये जो इनाम गांव था, ये साइट कहाँ पर थी? गोद रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर की, उसके पास. टाइम क्या था इसकी एग्जिस्टेंस का? 3600 से 2600 ईयर्स अगो एस्टिमेट किया जाता है. तब ये मतलब एग्जिस्ट करती थी. एंड फिर here adults were generally buried in the ground with the head toward the north. यहाँ पे जो जिनकी डेथ हो जाती थी उनको कैसे दफनाया जाता था? उनके हेड को नॉर्थ की तरफ किया रखा जाता था और बिल्कुल सीधा उनको दफनाया जाता था. समटाइम्स burials वर विद इन द हाउस, और कभी कभी तो घरों के ही अंदर उनको दफनाया जाता था. वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस विद द डेड पर्सन, और दफनाने के समय उनके साथ पानी खाना सब रख देते थे. ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव की क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे इनाम गांव में? आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसमे. दीज वर कल्टिवेटेड इन एग्रीकल्चर. सो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है यहाँ पे? सीड्स मिले हैं, व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स. तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग खेती किया करते थे. कट मार्क्स ऑन बोन ऑफ मैनी एनिमल्स डिस्प्ले दैट दे हैव बीन यूज्ड एज फूड. और जितने भी बोन्स मिली है उसके ऊपर कट का मार्क मिला है. इसका मतलब ये है कि एनिमल्स को खाया जाता था, मतलब इस्तेमाल किया जाता था मीट के लिए. फ्रूट्स इंक्लूडिंग बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड न्यूमरस बेरीज हैड बीन यूज्ड एज फ्रूट. और फ्रूट्स भी खाए जाते थे, जैसे कि आंवला, बेर, जामुन, डेट्स, ये सब खाए जाते थे. ठीक है. सो ये ऑक्यूपेशन था. मेनली यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप बोल सकते हैं क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है फिनिश होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय बाय.